हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास राठौर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का चैप्टर देखने जा रहे हैं जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसको देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ये 11th में जुड़ता है। 10th तक हमारे को इसकी बेसिक नॉलेज आप ये नाम ही नहीं सुने हुए होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे को जरूरत क्यों पड़ी, यह होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आपने द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी 10th में। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण से सोल्व कर लेते हैं। बट मान लीजिए कोई इक्वेशन ये है इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वन ये दे रखा है और इसके इज इक्वल टू में 0 दे रखा है। आपको इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे आप? तो इसको सोल्व आप ऐसे ही तो करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -1। ठीक है। अब आपको पता है एक्स इज इक्वल टू में -1 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। बाकी ये आप देखेंगे तो ये तो कोई संख्या होती ही नहीं है। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है, ये आपको पता है। रियल नंबर में अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार की इक्वेशन होती है ना, इनको सोल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। और जो ये टर्म है ना एक्स इक्वल टू अंडर रूट -1, इसको ही हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा बोलते हैं इसको ही हम, क्या बोलते हैं? आयोटा। इसको आयोटा बोलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं आयोटा के, आयोटा ये दे रखा है आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू मैं लिखा रहा हूँ आपको, ये आप याद ही रख लेना। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस आयोटा। ये किस प्रकार से हो रहा है वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। माइनस आयोटा किस प्रकार से आया? आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा। आयोटा का साइन थोड़ा इस आई के प्रकार से होता है, थोड़ा आयोटा की साइन। ठीक है, आयोटा का साइन थोड़ा आई के प्रकार से होता है। और आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा लिख दिया मैंने इसको। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। और आयोटा तो ऐसे कैसे आ जाएगा इनटू में, तो ये यहाँ से सोल्व क्या आ रहा है? माइनस आयोटा। ठीक है। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। किस प्रकार से? देखो, आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये दोनों इनटू आएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो, ये इतना आ गया ना फंडा आयोटा की वैल्यू का। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आयोटा की पावर में, आयोटा की पावर यदि 4 के मल्टीपल में आती है, जैसे 4 दूनी 8, 4 3 12, इस प्रकार से आती है ना 4 के मल्टीपल में, तो आयोटा की पावर की वैल्यू, उस आयोटा की वैल्यू हमेशा 1 ही होएगी। और बाकी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ किस प्रकार से। एग्जांपल देखो इस प्रकार से। एग्जांपल, आयोटा की पावर 16, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता है 16 4 का मल्टीपल होता है। तो आयोटा की पावर में यदि 4 की मल्टीपल पावर, आयोटा की पावर यदि 4 की मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होएगी? 1। यदि आयोटा की पावर 25 दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 का भाग देख के देखो इसमें कितना आ रहा है। 6 चौका 24 होता है, एक पावर बचेगी, बाकी 4 6 चौका 24। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, आयोटा की पावर 24 इनटू में आयोटा। और आपको पता है आयोटा की पावर 24 की वैल्यू 1 और आयोटा ऐसे कैसे आ जाएगा? तो आयोटा की पावर 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आयोटा। अच्छा, मैं आगे आपको एक एग्जांपल और देके बताता हूँ। देखो इस प्रकार से, ऐसे कोई एग्जांपल है, आयोटा की पावर 256। अब इसमें 4 का भाग देखे, देखो पावर में 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होएगी। तो देखो किस प्रकार से मैं भाग दूंगा, इसमें भाग दूंगा तो 6 चौका 24 और 4 चौक 16, 256 में 4 का पूरा भाग जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आयोटा की पावर मान लो यहाँ पर दे रखा है, आयोटा की पावर यहाँ पर दे रखा है 31, तो यहाँ पर आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है यहाँ पर 4 का भाग देंगे आप, 4 8 32 होता है, यानी कि 3 शेष रहेंगे। इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ ना, आयोटा की पावर 7 चौक 28, आयोटा की पावर 28 इनटू में आयोटा क्यूब। ये कितना हो गया? 31 हो गया ना। तो आयोटा की पावर 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि 4 का मल्टीपल है पावर में। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। और यहाँ से आयोटा की पावर 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस आयोटा। तो इस प्रकार से आयोटा के टर्म होते हैं ये कुछ। उसके बाद में हम देखते हैं क्या समिश्र संख्या होते क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है एक्चुअल में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो देखो किस प्रकार से। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है
जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर बना हुआ होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स होगी, तो इसमें ये a वाला पार्ट है ना, ये तो हमेशा रियल होएगा, रियल पार्ट। और ये वाला पार्ट है बी वाला पार्ट, ये हमेशा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है, ठीक है। यहाँ पर दो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनती है समिश्र संख्या। ये जो फर्स्ट वाला भाग होता है जिसमें आयोटा की टर्म नहीं होती है, वो वाला पार्ट होता है रियल, और जिसमें आयोटा की टर्म होती है वो वाला पार्ट होता है इमेजिनरी, ठीक है। तो देखो आगे क्या करते हैं हम, इसमें देखते हैं, यदि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो, मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से जोड़ेंगे वो देखो। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किस प्रकार जोड़ेंगे। मान ले एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है Z1, ये है a प्लस आयोटा b, और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये है c प्लस आयोटा d, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है ना, तो सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कभी भी जोड़ना हो तो किस प्रकार जोड़ेंगे, जो पहली वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उसमें रियल पार्ट जोड़ दो, और जो पहली वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसमें इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दो। देखो मैं जोड़ के बताता हूँ किस प्रकार से। कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर Z आएगा, दोनों को जोड़ने पर Z1 प्लस Z2, ये क्या होएगा, रियल पार्ट A है इसमें और इसमें रियल पार्ट C है, तो दोनों के इस रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ दो, A प्लस C, और उसके बाद में क्या है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ दो, तो B प्लस D, और इनटू में क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। ये आपका एडिशन फॉर्मेट हो गया। और यदि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट निकालना हो, माइनस निकालना हो कि दो समिश्र संख्याओं को घटाओ, तो वो क्या होएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये दो समिश्र संख्याओं का सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि दो सब्ट्रैक्शन में करना है तो भी रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाना है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को घटाना है, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चंस के थ्रू बता दूंगा मैं आपको। रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जोड़ना है, और रियल पार्ट में से रियल पार्ट घटाना है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट घटाना है, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके बाद में देखो हम देखते हैं दो समिश्र संख्याओं का गुणा। तो दो समिश्र संख्याओं का गुणा किस प्रकार से होगा, मान लो दोनों समिश्र संख्याएं यही है, तो इन दोनों का गुणा करना है हमारे को। तो कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, Z, तो इसका गुणा करेंगे तो Z1 इंटू में Z2, तो ये कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, a प्लस आयोटा b इंटू में c प्लस आयोटा d, ठीक है। अब यहाँ से इसको गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो सबसे पहले a को c से करेंगे ac प्लस a को आयोटा d से करेंगे तो ad आयोटा, फिर उसके बाद में इसको c से करेंगे तो bc आयोटा, प्लस इसको करेंगे तो यहाँ से कितना होगा bd और आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं हम, देखो ac प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा ad प्लस bc, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -bd। तो यहाँ से सोल्व होकर क्या फॉर्मेट आ रहा है, ac माइनस bd प्लस आयोटा इंटू में ad प्लस bc। यदि आप दो समिश्र संख्याएं ये थी जिनको आप गुणा करते हैं तो आपको ये फॉर्मेट मिलता है, तो आप इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। आप कोई भी समिश्र संख्याओं को गुणा करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या आ रहा है, ac माइनस bd प्लस आयोटा इंटू में ad प्लस bc। ध्यान रखना, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि यदि किसी भी टर्म में आयोटा है ना, जिस टर्म में आयोटा नहीं है वो तो रियल पार्ट होता है, जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके आगे आप अभी देखते हैं अपन, चलो अब हम आगे देखते हैं।
देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल होता है ना, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको मैं फॉर्मूला फॉर्मेट में लिख दिया है मैंने, जो किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या कोई भी के बिलोंग टू जेड, कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पर, के बिलोंग टू जेड, यहाँ पर के कोई सा भी इंटीजर होता है, 1 -1 0 -1 -2 और 2 कुछ भी हो सकता है इंटीजर। तो यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला फॉर्मेट में लिख दिया है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलो उसके बाद में हम देखते हैं क्या, उसके बाद में आता है मापांक। बेसिकली मैंने आपको वो नहीं बताया, इसमें डिवाइड किस फॉर्मेट में होता है वो हम रेशनलाइजेशन के फंक्शन पे कर लेंगे, हो जाएगा उसमें क्वेश्चन के तौर पर ही। तो मापांक देखते हैं। सबसे पहले हम मापांक को बोलते हैं इंग्लिश में मॉड्यूलस ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो जेड, a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड्यूलस निकालना है हमारे को। तो मॉड्यूलस का सिंपली फॉर्मूला होता है ये क्या, मॉड्यूलस को दर्शाते हैं इस प्रकार से, मोड जेड। ठीक है, ये मोड नहीं है वैसे, जैसे साइन चेंज है वो वाला मोड नहीं है, ये मॉड्यूलस का साइन है, इस मॉड्यूलस का मापांक का जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही चलता है। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंपली फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अब आप इसको याद रख सकते हैं, लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ये इतना फॉर्मूला है। उसके बाद में आता है संयुग्मी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है a प्लस आयोटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है a प्लस आयोटा b, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, संयुग्मी को दर्शाते हैं जेड बार से, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये साइन होता है, इसको बार बोलते हैं। तो संयुग्मी क्या हो जाता है, बेसिकली संयुग्मी होता है ये a प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा b। अब मैं बताता हूँ आपके माइनस कहाँ पर लगाना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होगा ना उसका साइन बदलना है। यहाँ पर यदि माइनस होता कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी में, मान लो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, एक एग्जांपल से मैं दोनों ही समझा देता हूँ आपको, मापांक और संयुग्मी। एक एग्जांपल है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे को दे रखा है 3 प्लस आयोटा 5, 3 प्लस आयोटा 5, इसका हमारे को मॉड्यूलस निकालना है और संयुग्मी निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे पहले मैं मॉड्यूलस निकालता हूँ इसका। तो मॉड्यूलस का साइन ये होता है, और मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 5। आयोटा में नहीं लेना है इसको, इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट केवल 5 ही होता है यहाँ पर। ठीक है, आयोटा जुड़ता है ना इसमें, तो ये इमेजिनरी बनता है, लेना आपको यही है केवल बी लेना, आयोटा नहीं लेना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 36, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, मोड की वैल्यू कितनी आएगी 6। उसके बाद में हम निकालते हैं कॉन्जुगेट, संयुग्मी क्या होता है, आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस आयोटा 5 की जगह क्या आ जाएगा माइनस आयोटा 5, ये माइनस का साइन कर देना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस कर देना था, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना था। ये हो गया आपका संयुग्मी। उसके बाद में हम आते हैं किस पे, गुणात्मक प्रतिलोम या इनवर्स भी बोलते हैं जिसे। वैसे इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको इस साइड बता देता हूँ क्या होता है। मोड जेड होता है, ये मोड जेड का एक फॉर्मूला होता है, चलो इसको बाद में ही करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, अगला क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। इनवर्स भी बोलते हैं इसको, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको, ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू में क्या है a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमारे को इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है या इनवर्स निकालना है, तो इसको सिंपली साइन से दर्शाते हैं, जेड इनवर्स, ऐसे दिखा देते हैं इसको ऊपर में एक माइनस की पावर लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा जेड इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है जेड बार का मतलब कॉन्जुगेट अपॉन में मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड क्या है यहाँ पर, मॉड्यूलस संयुग्मी है, यहाँ वो मापांक है यहाँ पर, ये इसका फॉर्मूला होता है गुणात्मक प्रतिलोम का। और ये हो गई आपकी पूरा चैप्टर कंप्लीट। इससे अलावा आपके पूरे चैप्टर में कुछ नहीं दे रखा है,
तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज करेंगे और कुछ मोस्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट कर लो। हाँ स्टूडेंट्स, तो फिर आ जाओ हम करते हैं 4.1 एक्सरसाइज करते हैं आज कंप्लीट पूरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 5 आयोटा इंटू में -3/5 आयोटा, इसको सोल्व करना है हमारे को। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं किस प्रकार से, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में भी लिखना है हमारे को। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे इसकी वैल्यू। 5 आयोटा -3/5 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्टली। वैसे तो हम इस 5 से 5 को काट सकते हैं, तो काट भी सकते हो आप यहाँ से, इस 5 को 5 से काट दो और ये अब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, मार्कर में इंक खत्म हो गई थी, चलो इसको दोबारा देखते हैं। यह था क्वेश्चन, क्या था, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। इसको सोल्व करना है तो 5 से 5 काट दिया मैंने, सिंपली 5 से 5 काट दिया, और अब मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 आयोटा का स्क्वायर क्या गया। अब उसके बाद में कितना आ रहा है वो देखो, अब 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -3 इंटू में -1, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ जाएगा इसका आंसर। और अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना है ना, तो इसको हम इस प्रकार से, 3 क्या है, एक रियल पार्ट है, वास्तविक संख्या है 3, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से लिखते हैं, a प्लस आयोटा b। तो इमेजिनरी पार्ट तो इसमें कुछ आया ही नहीं है, 0 इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, 3 प्लस आयोटा 0। ये हो गया आपका इसका आंसर फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं हम, देखो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। मैंने आपको पावर का फंडा बताया था पिछले वीडियो में थोड़ी देर पहले। तो देखो पावर किस प्रकार से है, यदि 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू 1, बाकी उसके हिसाब से हम देख लेंगे। अब 9 में 9 देखो 4 का मल्टीपल है, नहीं है, 4 कितनी बार भाग जाएगा 9 में, 2 बार, 4 दूनी 8, बच गई कितनी, पावर 1। तो आयोटा की वैल्यू, आयोटा कितना बच गया, आयोटा बच गया यहाँ पर सिंपली। उसके बाद में आयोटा की पावर 19, अच्छा 4 चौक 16, 4 पंजा 20, आयोटा की पावर कितनी बच गया, 4 चौक 16 और 3 बच गई आयोटा की पावर, तो आयोटा की पावर 3 यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, माइनस के आयोटा, यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 0, आयोटा में से आयोटा जाएगा तो 0। और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में लिखना है तो इसमें रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। इसको भी यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा अब हम थर्ड करते हैं, आयोटा की पावर -39, आयोटा की पावर -39। सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो पावर को पॉजिटिव किस प्रकार से बनाएंगे, हम इसको नीचे ले लेंगे 1 में आयोटा की पावर 39, ठीक है। अब उसको आगे सोल्व करते हैं तो किस प्रकार से होएगा, 1 में आयोटा की पावर 39 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 8 32, 4 नाम 36, और पावर के 4 नाम 36 के बाद में कितने बच गई, 37 38 और 39, 3 बच गए, तो आयोटा की पावर 3 बच गई यहाँ पर, ठीक है। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू आपको पता है माइनस के आयोटा होती है, तो माइनस का आयोटा होता है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 में माइनस के आयोटा, माइनस में यहाँ पर लगा देता हूँ माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस वहाँ पर आ गया। अब इसको आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में तो नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा, इसको हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, परमेयकरण कर रहे हैं, इसको आयोटा से माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, माइनस आयोटा। अब क्या हो जाएगा, देखो माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा अपॉन में नीचे क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसके बाद में कितना हो जाएगा, आयोटा अपॉन में 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना है तो किस प्रकार से, रियल पार्ट 0 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, तो आयोटा को ऐसे लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम फोर्थ नंबर क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंपली सोल्व करते हैं, 7 या 21 प्लस 7 या 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, एक लाइन और बढ़ जाएगी बस। तो देखो उसके बाद में क्या हो रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -7, इधर से लिख देता हूँ मैं, 21
प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, 21 और 7 28 हो जाएगा ना, 28 आयोटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 7। अब 21 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर 14 बच जाएगा, 14 प्लस 28 आयोटा, और यही आपका फॉर्मेट आ गया, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये डायरेक्टली फॉर्मेट आ गया। उसके बाद में हम 5th नंबर देखते हैं। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले सोल्व करो इसको, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, और उसके बाद में माइनस आयोटा 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है 2, और ये कितना हो जाएगा 6 है ना, ये 6 और ये 7, तो माइनस 7 आयोटा, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मेट आ गया सिंपली, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में आ चुका है। यहाँ पर रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस के 7 है। अब इसको देखते हैं हम, देखो किस प्रकार से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, 1/5 प्लस आयोटा 2/5, तो खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस के 4 और यहाँ पर माइनस का 5/2 आयोटा। सिंपली आपको अब यहाँ पर लेस से लेके सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो 1/5 में से तो -4 करो तो कितना आ जाएगा, -19/5, ठीक है। और 2/5 में से -5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 25, तो कितना हो जाएगा माइनस का 21/10 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। ये भी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में आ चुका है। अगला देखते हैं, अगला ये दे रखा है हमारे को, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। यहाँ पर समीका लग रही है, 2 मैंने इसीलिए छोड़ दिया, उनमें सेम ही समीका लग रही है, सेम में समीका लगानी है और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समीका में खोलते हैं इसको। तो क्यूब ए प्लस माइनस को मैं लेता हूँ, मैं सबसे पहले माइनस हाँ, तो अब हम ये वाला देख रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से करना है, देखो माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं इसमें सबसे पहले। तो माइनस कॉमन आएगा तो किस प्रकार से, माइनस किस प्रकार से कॉमन आता है, माइनस कॉमन आता है किस प्रकार से, -1 कॉमन ले लिया मैंने, इसकी पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा वो देखो, यहाँ पर बच गया 2 + 1/3 आयोटा की पावर 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 की पावर -1 की पावर 3 है, तो यहाँ पर तो माइनस ही आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फॉर a प्लस बी के होल क्यूब की समीका क्या होती है, a क्यूब, a कितना है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अच्छा, a क्यूब प्लस 3 इंटू में प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 इंटू में a स्क्वायर इंटू में 3a स्क्वायर b कितना है 1/3 आयोटा, 1/3 आयोटा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में a क्यूब प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू में a कितना है 2, 3ab स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा 1/9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। उसके बाद में b क्यूब कितना हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 9 और 9 × 27, 27 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में हमें सोल्व करना है कि इस प्रकार सोल्व होएगा, वो देखो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाता है, देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 आयोटा और 3 × 9, ये कितना हो जाएगा -2/9, सॉरी 3 है ये 2/3 और उसके बाद में -1/27 आयोटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व कर लो। 8 × 24, रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जोड़ दो। 8 × 24, 25 और 26/3 और उसके बाद में यहाँ से इसको इसमें जोड़ोगा तो 27 × 27, 27 × 2 = 54, 27 × 81, 27 × 4 = 108, 108 - 1 107, तो कितना हो जाएगा +107
बटा 27 आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर सही आएगा ये। तेईस आयोटा और 8 या 24 में से 2 जाएगा तो 24 में से 8 या 24 होता है, 24 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। 22/3 रियल पार्ट आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 22/3 8 या 24 -2 तो 22/3 प्लस 107/27 आयोटा। और इसके बाहर में ब्रैकेट में माइनस का साइन भी चल रहा था, ये वाला जो ऊपर से चलता आ रहा है ना, आपको दिख रहा है ना। अब माइनस खुलेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम ये वाला। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। क्या होएगा 1/3 और यहाँ से 4 ऐड हो जाएगा इसमें, 4 प्लस 7/3 प्लस 1/3 इंटू में आयोटा। और यहाँ से माइनस में क्या चल रहा है, यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4/3 और ये माइनस का आयोटा। अब सभी को रियल में रियल ऐड कर लो, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर लो। रियल ऐड करो सबसे पहले 1/3 और 4/3 तो ये कितना हो जाएगा 5/3 और 4 ऐड करेंगे तो इनको और इनको ऐड कर लो और इनको ऐड कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/3 और 4 × 12 और 5 17/3 और उसके बाद में इनको ऐड करते हैं तो 8/3 में से 8/3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 तो 8 में से 3 गए -5/3 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। यह आपका मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं कंप्लीट। 11वां क्वेश्चन अब करेंगे अभी। हाँ तो बच्चा लोगों अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। इसमें हमारे को क्या पूछा है, इनका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, इनका इनवर्स पूछा है हमारे को। तो इनवर्स का आपको पता है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। इनवर्स का फॉर्मूला होता है Z इनवर्स इज इक्वल टू में क्या होता है Z बार अपॉन में मोड Z का स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको इनवर्स निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले से पता चल रहा होगा आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। कैसे किसकी, एक तो आपको Z बार संयुग भी निकालना पड़ेगा और एक आपको मोड Z यानी कि उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, मापांक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं संयुग्मी। संयुग्मी क्या होगा, देखो Z बार, मान लो ये कोई सम्मिश्र संख्या है Z है तो इसका Z बार कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था संयुग में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं ना तो इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो। तो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट तो 4 ऐसे कैसे इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर जो आयोटा वाली संख्या होती है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो वहाँ पर +3 है तो यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर +3 आयोटा हो जाएगा। यह आपका क्या निकल के आ गया है Z बार कॉन्जुगेट निकल के आ गया है। उसके बाद में हम मोड Z निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस किस प्रकार से निकलता है, अंडर रूट ऑफ a² + b²। तो a क्या है 4 और b क्या है -3 तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 + 9 का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मोड Z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। मोड Z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। अच्छा सॉरी ये 6 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा मोड Z हो जाएगा √25 हो जाएगा, ठीक है √25। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पर अंडर में क्यों रखा है क्योंकि यहाँ पर मोड Z का स्क्वायर है। तो मोड Z का स्क्वायर भी आप यहाँ पर ही लिख लो ना। तो ये कितना हो जाएगा 25। उसके बाद में सोल्व करना है तो Z इनवर्स अब डायरेक्टली आएगा आपके पास। Z बार की वैल्यू कितनी है, Z बार की वैल्यू कितनी है 4 + 3 आयोटा और मोड Z की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25। ये आपका आंसर हो गया। वैसे इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं 4/25 + 3/25 आयोटा, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया आपका। उसके बाद में हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन √5 + 3 आयोटा। इसका भी इनवर्स निकालना है हमारे को तो मैं जल्दी कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालता हूँ क्या Z बार। तो Z बार कितना हो जाएगा, ये तो कितना है √5 रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलते हैं तो 3 आयोटा -3 आयोटा। मोड Z निकालना है हमारे को तो मोड Z अंडर रूट ऑफ a² 5 और b² + 9, ठीक है। और मोड Z का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और 5 14 और √14 आ जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब डायरेक्टली हम इनवर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा Z बार अपॉन में मोड Z का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा Z बार कितना है √5 -3 आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा मोड Z का स्क्वायर कितना है 14। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो अगला करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है वो देखो 13 माइनस आयोटा दे रखा है। माइनस आयोटा को हम इस प्रकार से तो लिख सकते हैं 0 इसमें क्या है रियल पार्ट
रियल 0 है और इमेजिनरी कितना है, इमेजिनरी कितना है माइनस आयोटा, ये है। अब इसके हम मोड, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जेड बार कितना हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आयोटा वाली संख्या इमेजिनरी होती है और जब भी हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट का मैंने साइन बदल दिया, उसके बाद में मोड जेड निकालेंगे तो मोड जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1 ही तो मानेंगे हम, आयोटा के इंटू में 1 ही तो है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास कितना आता है 1 आता है, 1 आता है, और अंडर मोड जेड का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हम इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स किस प्रकार से हो जाएगा, जेड बार अपॉन में मोड जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो जेड बार कितना है आयोटा अपॉन में मोड जेड कितना है 1, ये आपकी आंसर हो गया आयोटा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने 13 क्वेश्चन कर लिए थे, अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, तो इसको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे। तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे किस प्रकार से, इंटू कर लो डायरेक्टली। तो इंटू किस प्रकार से, 3 तिया 9, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3√5 आयोटा। अच्छा उसको करेंगे तो प्लस का 3√5 आयोटा। उसके बाद में दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस के कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर अपोन में, देखो अपोन में मैं खोलूंगा तो देखो किस प्रकार से, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट ही जाएगा, और √2 देखो किस प्रकार से, अंडर रूट 3 मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, √2 आयोटा। अब खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, -√3 प्लस आयोटा √2, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, 9, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 अपोन में √2 आयोटा, और यहाँ से कितना बच रहा है, अंडर रूट 2 आयोटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2√2 आयोटा, ठीक है। ये वैसे तो ये आंसर हो रहा है। अब इसको देखो, ये वैसे इमेज हर में है ना, तो ये प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, उस फॉर्मेट में नहीं आ पा रहा है। तो इसको देखो मैं आगे सोल्व किस प्रकार से करता हूँ, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14/2√2 आयोटा। अब कैंसिल आउट करूँगा मैं, 2 7 14, और यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, 7/√2 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सॉरी आयोटा नीचे है, अभी आंसर नहीं आया, आयोटा नीचे है। अब करते हैं इसको आगे सोल्व। 7 अपॉन में √2 आयोटा है ना, अब इसको रेशनलाइजेशन परमेयकरण कर रहे हैं, गुणा कर रहा हूँ मैं इसको √2 आयोटा से, ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर रहा हूँ √2 आयोटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 7√2 आयोटा अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या आता है आगे, 7√2 आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 2, इस माइनस को ऊपर लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से इससे काट दूंगा इसको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -7 आयोटा अपॉन में √2। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर क्या है।